हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं ये सीट उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। ये 16 जुलाई 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न जो हैं 16 जुलाई 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ताकि उनकी मदद जो है, जो भी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम को आने वाले दिनों में देने के लिए उनकी मदद हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मीन्स कि लाहौर अधिवेशन से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है 1919 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया। बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत किनके खिलाफ थी? तो बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जीत थी वह मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउदौला के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह की फांसी किस वर्ष हुई थी? भगत सिंह को फांसी जो है 1931 ईस्वी में हुई थी। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो दांडी मार्च से भी प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। मीन्स कि एक क्वेश्चन किसी न किसी किताब से भी पूछे जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है संविधान। संविधान से क्वेश्चंस। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है सामान्य विज्ञान से है, जनरल साइंस से। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका में कौन सा अंग नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिटकरी या एलम का रासायनिक सूत्र जो होता है KAlSO4 का ट्वाइस इंटू 12H2O होता है। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो जल का रासायनिक नाम जो है H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीएच मान क्या है? दूध का पीएच मान लगभग 6.5 से 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो ये जो है वामाव्रत एंटी क्लॉक वाइज घूमती है। गणित और तर्क शक्ति के प्रश्न अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न है 15 का 20% क्या कितना होगा? तो 15 का मीन्स होता है गुना और 20/100, 2 से 5 हो रहे, 5 से 3 बार में, तो 15 का 20% जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस 10 x प्लस y बराबर है 10 और x माइनस y बराबर है 4, तो प्लस और माइनस में है तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 14, तो x बराबर हो जाएगा 7।
तो ये भी हो गया 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% 45 है। एक संख्या का मान लेते x है, x का 25% बराबर है जो 45 है, 45 है। तो ये कट जाएगा 25 चौको 100, तो 45 चौको 180। तो एक संख्या का 25% बराबर 45 है, तो संख्या क्या है? तो संख्या 180 है। एक संख्या का 25% बराबर 45 है, तो वह संख्या 180 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, 3:2 मतलब होता है 4 = 9। तो यहाँ पर x मान लेते, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 3 से 3 बार में कट जाएगा और 3 चौको 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 625 का वर्गमूल कितना आएगा? तो 625 का वर्गमूल होता है 25। नेक्स्ट है, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें देखते हैं वर्तमान सीबीआई निदेशक कौन है? तो वर्तमान में जो सीबीआई निदेशक हैं वो हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट है, 2025 में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र बी अलेंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 2025 में आईपीएल विजेता कौन बना? तो 2025 में आईपीएल विजेता केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स बना। G20 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन आधारित संभाव्य जनरल ग्रेटा थनबर्ग को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये जो है बिहार जीके से प्रश्न है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। धरती आवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती आवा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल या डिवीजन है। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। अब क्वेश्चन आए थे हिंदी भाषा और साहित्य से, इसे देख लेते हैं। कोयल कूकी में कूकी कौन सा शब्द है? तो क्रिया। कोयल कूकी, कोयल बोली या कोयल कूकी, तो क्रिया जो है, कूकी जो है वो क्रिया है और कोयल जो है वो संज्ञा है। सरल शब्द का विलोम हो जाएगा जटिल। सरल का उल्टा जटिल होता है। दुख का तत्सम शब्द होगा दुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, राजा शब्द में कौन सा कारक है? राजा शब्द में कर्ता कारक है। नेक्स्ट है संधि विच्छेद, लोकसभा, तो लोक प्लस सभा हो जाएगा। अंग्रेजी से भी प्रश्न आए थे, उसे देख लेते हैं। सिनोनिम, ब्रेव का सिनोनिम हो जाएगा करेजियस। ब्रेव मतलब होता है ताकतवर या शक्तिशाली या बहादुर, तो करेजियस मतलब भी होता है बहादुर। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा का उल्टा शब्द ब्राइट हो जाएगा, प्रकाश या चमकीला हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलती लिखी गई थी तो उसे सही करने के लिए आया था। नेक्स्ट है ही गोन टू अ स्कूल, तो ही गोन, गोन है जो भीतरी है, भीतरी के पहले जो है हमेशा हम हैज या हैव यूज करते हैं और ही के बाद हैज आता है, इसलिए ही हैज गोन टू अ स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, अपोजिट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज का अपोजिट शब्द हो जाएगा डिक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज मतलब होता है घटना। तो ये थे 16 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।